आप जब इस बाइक पर बैठते हैं तो बाइक थोड़ी सी नीची और पहले के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी एंड कॉन्फिडेंट फील होती है। कमाल की बात यह है कि प्राइसिंग बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गई है। ऐसे ही कुछ कमियां मुझे इसमें भी नजर आई हैं। दोस्तों, आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड आ गया है बाइक्स की डाउन साइजिंग, यानी ब्रांड्स अपने बाइक्स के इंजन को छोटा करते जा रहे हैं ताकि प्राइसिंग और रूल्स को मैनेज किया जा सके। यही हमने देखा है KTM एंड ट्रायम्फ के केस में। लेकिन आज हमारे साथ में है रॉयल एनफील्ड गरिल्ला 450, जिसको हाल ही में कस्टमर्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग इंप्रूव किया गया है। और कमाल की बात यह है कि प्राइसिंग बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गई है और इंजन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इसमें अभी भी मिलता है रियल 450cc लिक्विड कूल्ड इंजन। देखो, GST के बाद 450cc बाइक्स की कीमतें बढ़ गई थी, ऐसा ही कुछ इस बाइक के साथ भी हुआ। लेकिन अब जो इसके प्राइस हैं वो लॉन्च प्राइस के आसपास वापस आ गए हैं। और आज के वीडियो में हम जानेंगे इस बाइक का पूरा सच, क्या है इसके पॉजिटिव और कहां ये बाइक मिस करती है, और ये जो नया एपेक्स वेरिएंट लाया गया है ये कितना कमाल का है। सबसे पहले बात परफॉर्मेंस की। इसका जो 452cc शेरपा इंजन है वो सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, ये देता है आपको 40 PS की पावर एंड 40 Nm का टॉर्क। एंड सबसे कमाल की बात, इसका जो 90% टॉर्क है वो आपको 3000 RPM पर ही मिलने लगता है, जिसका मतलब है सिटी ट्रैफिक में जब आप इसको चलाएंगे तो आपको बार बार गियर बदलने की झंझट नहीं रहेगी। पावर एंड टॉर्क से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कई लोगों को लगती है 0 to 100, तो भाई वो बात करें तो ये सिर्फ 6.2 सेकंड में 0 to 100 पहुंच जाती है, जो कि ट्रायम्फ की स्पीड 400 से 2 सेकंड फास्टर है। अब बात अपडेट की तो नई गरिल्ला 450 में टायर ग्रिप बेहतर हुई है, जो ट्रिपर डैश है वो अपडेट हो गया है, एक वेरिएंट चला गया है और एक नया ट्वाइलाइट ब्लू कलर ऐड हो गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इसका नया एपेक्स वेरिएंट, जो कि उन लोगों के लिए लाया गया है जिनको चाहिए और भी ज़्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर। नए एपेक्स वेरिएंट में आपको एल्यूमिनियम हैंडल बार मिलता है, जो कि पहले के मुकाबले 57 mm नीचे और थोड़ा आगे शिफ्ट हुआ है। अब देखो, सीट हाइट है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन नए हैंडल बार के स्टांस की वजह से आप जब इस बाइक पर बैठते हैं तो बाइक थोड़ी सी नीची और पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पोर्टी एंड कॉन्फिडेंट फील होती है। इसमें बेहतर ग्रिप के लिए रोड बायस्ड बिडेस्टियन टायर दिए गए हैं, जो कि कॉर्नरिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। हेडलाइट के ठीक ऊपर आपको एक काउल मिल जाता है, जो कि विंड से प्रोटेक्ट करता है आपको। और पीछे आप देखेंगे एक रियर सीट काउल भी दिया गया है, जो कि इस बाइक को अग्रेसिव लुक दे रहा है और आप जब चाहें इसको रिमूव कर सकते हैं और एक 2 सीटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे खास बात, अब एंड्रॉइड यूजर्स इसमें गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ोन को लॉक रख सकते हैं। पहले आपको स्क्रीन लगातार ऑन रखनी पड़ती थी, वरना आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन ही मिलता था। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इतने सारे अपडेट के बाद भी ये जो एपेक्स वेरिएंट है इसकी प्राइसिंग पहले से और अट्रैक्टिव हुई है। पहले से 20 से 25 हज़ार सस्ती ये एपेक्स वेरिएंट सिर्फ 2,50,000 रुपए में मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बाइक के राइडिंग एक्सपीरियंस की। तो हमने बाइक को स्टार्ट कर लिया है और अब हम इसको सिटी प्लस हाईवे पर चला कर देखेंगे। तो जैसे ही आप इस बाइक को चलाना शुरू करते हैं, आपको जो भी बदलाव किए गए हैं वो तुरंत फील होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इसमें जो राइडिंग मोड्स है वो बदल दिए गए हैं। पहले आपको इको एंड परफॉर्मेंस मोड मिलता था, जिसको अब बदलकर स्ट्रीट एंड स्पोर्ट्स मोड बना दिया गया है। ये जो राइड मोड्स हैं, सिर्फ इनका नाम नहीं बदला गया है, बल्कि इनका जो काम करने का तरीका है वो भी अब पहले से बदल गया है। राइडिंग मोड्स को अगर आपको चेंज करना है तो हैंडल बार पर ही एक बटन दिया गया है, जिसके ज़रिए आप स्पोर्ट्स या स्ट्रीट में से अपने लिए जो राइडिंग मोड है वो चूज़ कर सकते हैं। हालांकि चलते समय आप ये काम नहीं कर पाएंगे, बाइक न्यूट्रल में होगी तभी ऐसा हो सकता है। देखो, जो स्ट्रीट मोड है उसका थ्रोटल रेस्पॉन्स अब बहुत ही स्मूथ, लीनियर और प्रोग्रेसिव हो गया है, जिससे इस बाइक को सिटी में राइड करना बहुत आसान हो गया है। वहीं जो स्पोर्ट्स मोड है वो पहले की ही तरह अग्रेसिव तरीके से काम करता है। राइड मोड के बाद बात आती है सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन के मामले में यहाँ आपको मिलता है शोवा का फ्रंट टेलीस्कोपिक और रियर मोनोशॉक लिंकेज। शोवा डिलीवर्स सुपीरियर राइड क्वालिटी और इसमें ट्रायम्फ स्पीड के मुकाबले फ्रंट में और रियर में ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है, जिसकी वजह से खराब सड़कों पर आपको बेहतर स्टेबिलिटी और कंफर्ट मिलने वाला है। इसके अलावा जो टायर्स हैं वो अब नए टायर्स हैं, ब्रिडेस्टन के टायर्स हैं, जो कि पहले से हल्के हैं। इस हल्के वजन की वजह से जो पूरी बाइक है वो राइडर को काफी ज्यादा लाइट फील होने वाली है। हैंडल बार और टायर्स के बदलाव की वजह से बाइक फुर्तीली हो गई है, यानी एजाइल हो गई है। इस वजह से सिटी ट्रैफिक में जब आप इसको चलाएंगे तो इसे फ्लिक करना, मनूवर करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और बात अगर करोगे ब्रेकिंग डिपार्टमेंट की, तो इसमें सेगमेंट के लार्जेस्ट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इन बड़े ब्रेक्स की वजह से आपको हर तरह की सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग एंड प्रेडिक्टेबल ब्रेकिंग ग्रिप और फीडबैक मिलता है। अब एक बार थोड़ा सा हाईवे पर इसको दौड़ा कर देख लेते हैं। अब देखो,
थोड़ी सी खुली सड़क आ गई है, यहाँ पर हल्का सा इसकी परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। एक बार इसका आपको साउंड सुनाता हूँ, सुनाऊँ? अभी देखो मैं 3rd गियर में हूँ और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देखते हैं। भाई साहब गजब। और ये जो डिस्प्ले है ना इसका, ये इतना ज़्यादा बेहतर है कि आपको डे लाइट कंडीशन में, देखो अभी पूरी धूप है, एकदम क्लीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखो इन्फॉर्मेशन को, हर एक चीज़ को उसके फ़ॉन्ट के हिसाब से रखा गया है। जैसे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है स्पीड देखना, वो बड़े फ़ॉन्ट में है, फिर गियर देखना वो थोड़े छोटे फ़ॉन्ट में है। हर एक इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन है। और जैसे ही आप छाँव में पहुंचते हैं तो ये डार्क मोड में आ जाता है, धूप में आते ही ये लाइट मोड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही ये लगातार आपको ये भी बताता रहेगा कि कब कौन से गियर में चलना बेहतर होगा। जैसे अभी मैं 3rd गियर में चल रहा था और स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसने इंडिकेट किया कि भैया गियर थोड़ा सा ऊपर वाला कर लो। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बाइक का जो वजन है 185 किलोग्राम, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि इस बाइक के साथ रॉयल एनफील्ड सेंटर स्टैंड को एज ए स्टैंडर्ड देती है, जबकि बाकी जो ब्रांड्स हैं वो सेंटर स्टैंड को एज ए एक्सेसरीज देते हैं और उसके वेट को भी काउंट नहीं करते। तो ऐसे में अगर इस बाइक से भी आप सेंटर स्टैंड के वेट को हटा दें तो ये रह जाती है 181 किलोग्राम की, जो कि मेरे हिसाब से एक बैलेंस्ड वेट है, भारी तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रायम्फ वर्सेस केटीएम वर्सेस गरिल्ला, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके लिए इनमें से कौन सी बाइक बेहतर रह सकती है। सबसे पहले बात ट्रायम्फ स्पीड 400 की। देखो, अगर आपको सोफिस्टिकेटेड फील और डेली कम्यूटिंग के लिए एक कंफर्ट वाली बाइक चाहिए तो ट्रायम्फ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि ट्रायम्फ ने जो अपना इंजन है उसको डाउन साइज करके 350 सीसी बना दिया है, और इस सेगमेंट में जो दोनों ट्रायम्फ की बाइक आती हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट फील देती हैं। वहीं जो केटीएम है वो उन लोगों के लिए है जिनको हाइपर अग्रेसिव परफॉर्मेंस और एक रॉ मशीन चाहिए। गरिल्ला, इन दोनों के बीच में एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट है। गरिल्ला 450 इज द बिगेस्ट मोटरसाइकिल इन दिस सेगमेंट, जिसकी वजह से आपको हाई स्पीड पर बेटर स्टेबिलिटी मिलती है, आपको स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस मिलती है और राइडर एंड पिलियन के लिए बेटर कंफर्ट मिलता है। देखो, बात अब करते हैं इसके डायमेंशंस वगैरह की। तो अगर हम बात करेंगे सीट हाइट की, तो इसमें सबसे कम सीट हाइट मिलने वाली है अपने सेगमेंट में। बात करें कंपैरिजन की, तो भाई केटीएम से अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें 800 mm की मिलती है। स्पीड 400 से कंपेयर करेंगे उसमें 803 mm की सीट हाइट मिलती है, जबकि इसमें मिलती है आपको 780 mm की सीट हाइट, जिसकी वजह से मेरे जैसे जो शॉर्ट हाइट के राइडर्स हैं उनके लिए ये बाइक ज़्यादा एक्सेसिबल और ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाती है। दूसरी चीज़ है ग्राउंड क्लियरेंस, तो उसमें भी ये किसी से कम नहीं है। अगर हम कंपेयर करेंगे ट्रायम्फ की बाइक से, ट्रायम्फ स्पीड से, तो उसमें मिलता है आपको 164 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जबकि इसमें मिलेगा आपको 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जिसकी वजह से टूटी हुई सड़कों पर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। अब बात करते हैं कमी कहां रह गई। देखो, कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, ऐसे ही कुछ कमियां मुझे इसमें भी नजर आई हैं। जैसे कि नंबर 1 है ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि इस सेगमेंट में एक आम फीचर हो गया है, इसमें दिया जाता तो बेटर होता। दूसरी चीज, जो फ्यूल टैंक है वो सिर्फ 11 लीटर का है, तो अगर आप वीकेंड्स पर लॉन्ग ट्रिप्स पर जाएंगे तो आपको फ्यूल के लिए ज़्यादा स्टॉप्स लेने होंगे। देखो, ये बाइक क्विक है, फास्ट है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है, लेकिन जो इसका क्लच है और जो गियर शिफ्ट है वो थोड़े और स्मूथ किए जा सकते थे। दोस्तों, अब बारी है कंक्लूजन की। किसी भी व्हीकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पीस ऑफ माइंड। रॉयल एनफील्ड की गरिल्ला 450 के साथ आपको क्या मिलता है? आपको मिलते हैं पूरे देश भर में फैले हुए इनके 1180 से ज़्यादा डीलर टच पॉइंट, जो कि आपको पूरे देश में बेटर सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। वहीं जो केटीएम एंड ट्रायम्फ है उनका नेटवर्क अभी भी लिमिटेड है। दूसरी चीज़, अब अपडेट के बाद गरिल्ला 450 हाईवे के साथ साथ सिटी राइडिंग के लिए भी बेटर ऑप्शन हो गई है। तो अगर आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं पावरफुल, टेक लोडेड एंड रिलायबल मशीन, तो गरिल्ला 450 एक शानदार ऑप्शन रह सकता है, जो कि चलाने में भी सुपर फन है। तो दोस्तों, हमारी नज़र में ये थे गरिल्ला 450 के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। हमने ईजिली आपको समझाने की कोशिश करी है, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फिर भी कोई पॉइंट है, कोई सवाल है जो रह गया हो, तो वो हमसे कॉमेंट में पूछ लेना। हेलमेट पहनिए और गाड़ी चलाए तो सीट बेल्ट पहनिए। राइड सेफ कीजिए, ड्राइव सेफ कीजिए। थैंक यू सो मच।